शीश के दानी खाटू वाले की कहानी। अपार शक्ति और समता से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने कलयुग में ये बताया कि लोग आपको श्याम के नाम से पूजेंगे, लेकिन बर्बरिक से श्याम बनने की कहानी इतनी आसान नहीं है। दोस्तों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण अगर हम देखें, हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार है दोस्तों सकता, लेकिन कहते हैं कि 1027 में यहाँ के राजा था जिनका नाम था स्वरूप सिंह और उनकी पत्नी का नाम था नर्मदा कंवर। इन दोनों ने मिलकर बाबा श्याम के इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, उसका जिक्र थोड़ी देर बाद में करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ढोल धमाके यहाँ पर चल रहे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही है। 1727 के अंदर यहाँ के दीवान थे जिनका नाम था अभय सिंह, उन्होंने इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया था। बाबा ढोल बजाते हुए आनंद ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हाल क्या है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि होनवार बिरवान के होठ चिकने पात, ये बर्बरिक वीर तो थे ही, बचपन से ही महान योद्धा वाले गुण इनके अंदर थे। महाभारत का युद्ध था और महाभारत का युद्ध दो पलड़ों में था, कौरव और पांडवों के बीच में था। अब बर्बरिक बच्चा है, माँ से ये कहा कि माँ मुझे महाभारत के युद्ध में जाना है। माँ ने अनुमति दे दी कि ठीक है जाइए, लेकिन अब अनुमति दे दी तो माँ की भी बातें बच्चा पूछता है कि माँ मुझे किसका साथ देना चाहिए। तो माँ कहती है कि कौरवों के पास विशाल सेना है, स्वयं भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, गुरु द्रोण है और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उस विशाल सेना। तो जाहिर सी बात है कि जो हार रहा है तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। इसका मतलब उस समय अंदेशा यह था कि पांडव हार जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो माँ ये कहती है कि युद्ध के अंदर जो हार रहा है तुम्हें उसका साथ देना है। अब घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही युद्ध के लिए बाहर निकलते हैं, भगवान कृष्ण ने उस बच्चे की समता को भांप लिया था। दोस्तों कहते हैं कि अपनी तप से शिव को प्रसन्न किया था, प्रसन्न कर 3 बाण का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए सॉन्ग चलता है, 3 बाण के धारी तीनों बाण चला देना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आ जाना। ऐसा सा ये सॉन्ग चलता है। तो बीच रास्ते में कृष्ण मिलते हैं, और कृष्ण जब मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन हो। बोला मैं बर्बरिक हूँ और मैं महाभारत का युद्ध में जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि आप किसका साथ देंगे। तो कहते हैं कि मैं जो हार रहा है उसका साथ दूंगा, मैं तो देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कृष्ण ने भांप लिया था, उस शक्ति को उन्होंने पहचानने चाहा। साधु के वेश में थे, लेकिन पता नहीं था कि ये भगवान कृष्ण ही है। तो कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और बर्बरिक को ये कहा गया कि एक पेड़ बना हुआ है जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं और उन पत्तों से तुम्हें अपने बाण से इनमें सारे पत्तों में एक बाण से छेद हो जाने चाहिए। तो बर्बरिक ने ऐसा ही किया, बोला आज्ञा जो आपकी महाराज। एक बाण चलाया और सारे पीपल के पत्तों के छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे धर लिया। उन्होंने चतुराई दिखाई और कहा कि जब इतनी ताकत है तो निश्चित रूप से इस पत्ते के भी छेद हो जाएगा। कहते हैं कि बर्बरिक का ध्यान कहीं और था, पैर हटाया तो देखा कि उस पत्ते में भी छेद हो गया था। अब भगवान कृष्ण को जो महाभारत का युद्ध था उसका पता चल गया था कि उस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। अगर बर्बरिक वहां पहुंचता है तो कहते हैं कि उसी साधु वेश में बर्बरिक से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। और बर्बरिक इस बात को लेकर असमंजस में हो गए कि एक साधु भला मुझसे सिर क्यों मांग रहा है। तो बोले मुझे तुम्हारा जो असली स्वरूप है मुझे उसमें दर्शन देना है। तो भगवान कृष्ण थोड़े अचंभित हुए, लेकिन उन्होंने विराट स्वरूप में बर्बरिक के सामने दर्शन दिए। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, तलवार ली, तलवार से सिर को जुदा किया और भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान ने उस चरणों से उठाया, अमृत से सिंच कर इसे अमर कर दिया। धाम था, जो स्थान था वो था चानू धाम। हालांकि जो शरीर की पूजा है वो हरियाणा का हिसार पड़ता है। हिसार में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सयाहड़वा, उस स्थान पर बर्बरिक के शरीर की पूजा की जाती है। और यहाँ पर कहानी क्या है दोस्तों, बताया जाता है पुराने जमाने में कि यहाँ से कोई गाय थी और जैसे ही वो शमशान से गुजरती तो उसके स्तनों से दूध की धार बहने लगती। गांव वालों ने ये देखा कि यहाँ से हर रोज ये गाय गुजरती है, तो उस जगह को उन्होंने खोदा और खोद कर देखा तो बर्बरिक का सर जो है वो वहाँ पर दफनाया हुआ उनको मिला था। और इसीलिए
वो गांव के स्वरूप सिंह जी, उनको सपने में आया कि गांव में एक मंदिर बनना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने सन 1027 में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद दीवान यहाँ के अभय सिंह जी ने 1727 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये कहानी थी खाटू श्याम वाले की। अब दोस्तों हुआ क्या, कहते हैं कि जब बर्बरिक ने भगवान कृष्ण के लिए इतना बड़ा, मतलब जो व्यक्ति भक्त है और उसने भगवान के लिए इतना सब कुछ किया है, तो कहते हैं कि भगवान, दोस्तों बीच इतिहास के बीच बाबा के भक्त जो है वो मार्ग पथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर से पहली बार आना हुआ है? नहीं, अभी हम दिसंबर में आए थे, अब फिर से आए हैं। नहीं, मेले में पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, मतलब ऐसे लग रहा है सच में यहाँ रहना, स्पेशली तोरण द्वार का जो नज़ारा है ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे बच्चे खुद बोल रहे हैं हमको यहीं रहना है मम्मा। अच्छा, ऐसा है। कैसा, मतलब व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और स्पेशली रास्ते, लोग, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा वातावरण है, पॉजिटिव वातावरण। बच्चे और आप आए या साथ में और भी है? बस बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड। बस हस्बैंड साथ में आए हो? जी बिल्कुल। ये है, क्या कहना चाह रहे हो? क्या नाम है? रूही। रूही, कौन सी क्लास में? 6th। बिल्कुल, ये थे बच्चे। और दोस्तों यही कहकर जब घर से निकला था, क्योंकि माँ ने कहा था कि जो हार रहा है युद्ध में, तुम्हें उनका साथ देना है। अब ये बात, जब वो युद्ध से निकलते हैं तो श्री कृष्ण भांप लेते हैं, तो कहते हैं निश्चित ही अगर मान लीजिए कौरव वहां पर हारते हुए नजर आए और कहीं बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया, तो निश्चित ही इस युद्ध का परिणाम बदल जाएगा और पांडव युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, बाबा ने कहा था कि जो हार रहा है युद्ध में, मैं उसी का साथ दूंगा। इसीलिए भगवान सिर मांग लिया और कहा, विराट स्वरूप में दर्शन दिए, और सिर मांगने के बाद उसी सिर को चरणों में जब भेंट किया, तो उसी सिर को उठाकर अमृत से सिंचकर उसे अमर कर दिया, और रूपवती नदी से बहता हुआ वो जो सर है वो यहाँ पर आ गया था। और ये इस कुंड की महिमा, दोस्तों कहते हैं कि इस कुंड का पानी 12 महीने तक पवित्र रहता है। इसकी एक अलग महिमा है, और जो भी व्यक्ति इसका कोई स्नान करता है, पाप उसके दूर हो जाते हैं, उसको पुण्य मिलता है। इसकी अलग महिमा है। आप लोग नजदीक से इसको देखिएगा, जो लोग स्नान कर रहे हैं उनके बारे में देखिएगा। बहुत पुरानी मान्यताएं इस कुंड के बारे में भी है। श्याम कुंड का रहस्य क्या है दोस्तों? लोग कहते हैं कि शीश प्राचीन समय कुंड से निकाला गया था। महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से मांगा ही था, और कहते हैं कि इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड जल जमीन से निकला है, और वहीं श्याम कुंड को खाटू तीर्थ जलाशय भी कहते हैं लोग। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंड के जल को चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का भी कहते हैं कि अनुभव होता है, यानी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। ये श्याम कुंड की महिमा है। जो लोग दूर दराज से क्षेत्र से आते हैं वो इस कुंड के अंदर नहाते हैं, और इस कुंड के अंदर नहाने के बाद अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और इसका चरणामृत करने से पाप जो है वो जितने किए हैं उन पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है। ये जो लोग हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कुंड में स्नान कर। अब बर्बरिक की जो की इच्छा थी कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है, तो कहते हैं कि महाभारत की सबसे ऊंची चोटी पर उस सर को सुशोभित कर दिया था, जहां से बर्बरिक पूरे महाभारत के युद्ध को देख सके। लेकिन यहां से चलने के बाद दोस्तों, जब पांडव युद्ध जीत गए थे, तो अब युद्ध का जीतने का श्रेय लेने की पांडवों में होड़ मच गई। श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि हमारी वजह से युद्ध जीता गया है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा व्यस्त था, और मैं तुम्हारी जो जाबाजी है मैं उसको नहीं देख पाया। चलो बर्बरिक के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि युद्ध किसने जीता है। तो बर्बरिक के पास गए, तो बताओ, बोला युद्ध किसकी वजह से जीते हैं? तो बर्बरिक ने कहा, भगवान, युद्ध के अंदर तुम्हारा सुदर्शन चक्र नाच रहा था। और ये बात सुनकर पांडवों के सर नीचे झुक गए थे। और जब ये बात सुनी तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया था। हालांकि एक पौराणिक कथा यह भी है कि इनकी कला और अद्भुत क्षमता को देखकर ही भगवान से वरदान प्राप्त किया था खाटू श्याम ने, कि भविष्य में कलयुग में, जब कलयुग आए तो कलयुग में श्याम के नाम से उनको वरदान मिला था श्री कृष्ण से कि श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। और ये प्रसन्न होकर दोस्तों फिर अंत में इनको नाम दिया था श्याम, अद्भुत कलाओं की वजह से। और ये खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। ये कहानी है बर्बरिक की, ये कहानी है खाटू श्याम बनने की। अलग लोगों का यहाँ पर हुजूम, झुंड का झुंड, लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी, हाथों में निशान लिए हुए लोग एक बाबा के जयकारे लगाते हुए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि नाम पड़ा था
कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कि जो युद्ध में हार रहा है, और युद्ध नहीं असल जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति हार रहा है और बाबा के इस द्वार पर आकर अगर वो मत्था टेक दे तो सारे कष्ट दूर हो जाते। इसीलिए जो व्यक्ति चाहे अपने जीवन में कोई मायूस है या जीवन से कोई हार रहा है और हारने वाले का सहारा अगर किसी के पास है तो वो खाटू श्याम के पास है। इसीलिए स्लोगन लहराया जाता है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।